वेलकम बैक। अगर हम रूटीन लाइफ में बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। बैलेंस डाइट ना रखने से जो है कब्ज़ का मसला हो सकता है, या वक्त गुज़रने के साथ आपकी आँखों की नज़र कम हो सकती है, या आपके जो हड्डियों का मसला हो सकता है, जोड़ों का दर्द रह सकता है, या आप में जो है आयरन की कमी भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में एटलीस्ट फ्रूट का पांचवा हिस्सा और वेजिटेबल्स, जो दिन में 3 टाइम अगर आप खाना खा रहे हैं तो वेजिटेबल्स के साथ आप फ्रूट का भी इस्तेमाल करें। जस्ट वेजिटेबल खाने से आपकी डेली बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं रह सकती है, उसके साथ आपको फ्रूट का भी रूटीन बेसिस पे इस्तेमाल करना है। सेकंड नंबर पे है फाइबर्स। फाइबर्स डाइट के लिए जो जिसमें हाई फाइबर्स डाइट हो, मिसाल के तौर पे आप पोटैटोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या स्टार्ची जो मील्स होती हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो है वेजिटेबल्स जिसमें फ़ाइबर्स की मिकदार ज़्यादा हो, वो अपनी रूटीन डेली लाइफ में इस्तेमाल करने से आपको कब्ज़ के मसले या दूसरे जो बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। थर्ड नंबर पे है प्रोटीन। जैसे ही डेली बैलेंस लाइट डाइट में प्रोटीन का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन जो है हमें फ़िश से ऑब्टेन, मछली से ऑब्टेन हो सकता है, या आप अपने ब्रेकफास्ट में अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी हाई प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। गोश्त का इस्तेमाल करें, उसमें भी प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। ये कुछ रिच प्रोटीन फूड्स होते हैं, जो भी इनमें से आप डेली जो है इन प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोटीन की मिकदार जो है डेली रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। देन फोर्थ नंबर पे है कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें जो है हमारे बोन को स्ट्रांग बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप दूध का इस्तेमाल कर रूटीन लाइफ में दूध आप पी सकते हैं, जिससे भी आपको कैल्शियम की जो है वो मिकदार कंप्लीट हो सकती है। देन आयरन। आयरन जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, अहम एलिमेंट है, जिसमें जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल बनते हैं। जो आरबीसीज का काम होता है वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये आयरन का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। जो कुछ डाइट्स होती हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, या जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स है, उससे वो रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो सकती है। देन मैग्नीशियम। मिनरल्स में मैग्नीशियम का इम्पॉर्टेंट रोल है, जिससे हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाने में, या नर्व फंक्शन करने में, या बोन के लिए ये मैग्नीशियम का इम्पॉर्टेंट रोल है, जो हमारी ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन कर रही होती है। एंड में होता है विटामिन ए। जैसे ही कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, अगर हम बैलेंस डाइट रखेंगे तो उसमें विटामिन ए भी हमें मिलेगा। विटामिन ए हमारी आई साइट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नॉर्मल वीएन के लिए फैट सॉल्युबल एक विटामिन है, जिसे समटाइम रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी उससे स्ट्रांग होती है। विटामिन ए के बाद जो है विटामिन डी। विटामिन डी भी जो है हमारी बोन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बताया कि दूध से, या कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं जिसमें विटामिन डी की मिकदार होती है, तो उससे भी हमारी सेहत के लिए फ़ायदा पड़ता है। देन एंड में जो है फ्लूइड। आप अपनी डेली लाइफ में एटलीस्ट 8 गिलास पानी पिए, उससे आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कम होंगे, जिससे आप ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बैलेंस डाइट के हवाले से आज मैंने आपसे डिटेल शेयर की है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।